हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जिस वीडियो का टॉपिक का नाम है मिडलवेयर एक्सप्रेस जेट। आज शनिवार है और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडलवेयर एक्सप्रेस जेएस में क्या होता है और उसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस जेएस में। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्वारेटिक मेथड के बारे में बताया था, जिसमें गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट के बारे में हमने टॉपिक कवर किए थे अपनी इस एक्सप्रेस जेट ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज हम उसी की सीरीज में एक और टॉपिक कवर करेंगे आज, जिसका नाम है मिडलवेयर इन एक्सप्रेस जेट। तो बेसिकली मिडलवेयर क्या है, आज उन आप और मैं दोनों मिलके समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझता है कि मिडलवेयर बेसिकली है क्या। तो मिडलवेयर क्या होता है, एक फंक्शन होता है एक्सप्रेस जेएस में जो कि हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है, रिस्पॉन्स को एक्सेस करता है। तो साथ एक नेक्स्ट फंक्शन होता है जिसमें कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल बिल्ड करता है, ठीक है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक तरह का पुल होता है या एक तरह से ब्रिज होता है जो कि इनकमिंग रिक्वेस्ट और फाइनल राउट हैंडलर के बीच में काम करता है, ठीक है। आप मिडिलवेयर को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई गार्ड है, ठीक है। मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हैं और आपको कोई गार्ड, आपको हमेशा आप और हम तब जो अपने बच्चों को स्कूल लेने जाता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ हमें गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मिलता है। और बेसिकली सिक्योरिटी करता है दोनों तरफ से कि कोई अननोन पर्सन स्कूल में नहीं चला जाए, ठीक है। तो उस केस को तो वो स्कूल से सिक्योरिटी करता है, ठीक है, सिक्योर करता है स्कूल को। और साथ ही कोई बच्चा बाहर ना निकल जाए, इसकी इसकी जिम्मेदारी भी सिक्योरिटी गार्ड की होती है। तो ठीक जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जो फंक्शन हमारे स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं, वही सिक्योरिटी गार्ड हमारे मिडिलवेयर में होता है। मिडिलवेयर हमारा एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो कि हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट और राउट हैंडओवर के बीच में काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी विजिटर आता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड के अलाउ के बिना वो एंटर नहीं कर सकता। तो ठीक वही केस मिडिलवेयर के साथ है, ठीक है। तो की फीचर्स क्या करता है मिडिलवेयर में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अपडेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसे लॉक कर सकते हैं, ठीक है। कोई कोड अगर हमें एग्जीक्यूट करना हो रिस्पॉन्स भेजने से पहले हम वो कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की जो साइकिल होती है उसे टर्मिनेट कर सकते हैं और एक नेक्स्ट मेथड भी कॉल कर सकते हैं इन केस अगर हमारे पास कोई नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन है तो, ठीक है। तो मिडिलवेयर क्या होता है और कैसे उसके कोड स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मिडिलवेयर फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है सिक्वेंशियली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल चेन मिडिलवेयर हो सकता है जो कि हम नेक्स्ट के थ्रू एक वन बाय वन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा मिडिलवेयर बना के दिखाया है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा एक कॉन्स्टेंट मेरा मिडिलवेयर, जिसमें हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स, एक होता है नेक्स्ट, ठीक है। तो आप कंट्रोल लॉग डॉट पे मिडिलवेयर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्या करता है, कंट्रोल पास करता है नेक्स्ट मिडिलवेयर पे या कोई अगर आपका कोई राउट हैंडलर है तो, ठीक है। तो इस तरह से मिडिलवेयर काम करता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आपके एक्सप्रेस में एग्जीक्यूट होती है तो मिडिलवेयर फंक्शन के थ्रू होके जाती है बिफोर उसके रूट हैंडलर की वजह, ठीक है। रीचिंग मेन फाइनल राउट हैंडलर से पहले वो एग्जीक्यूट होता है मिडिलवेयर, तब ये चलता है, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने कोड से समझते हैं मिडिलवेयर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और देखते हैं अपने एक्सप्रेस जेएस में। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, ठीक है। ये वो कोड है जो आज तक हम जो अभी तक हम अपनी वीडियो में बिल्ड करता रहे हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि आप मिडिलवेयर ऑलरेडी पहले से यूज कर रहे हैं, बस आपको उन चीज़ों का पता नहीं है कि वो एज ए मिडिलवेयर काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारा यूजर्स का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक एक्सप्रेस डॉट जेसन का यूज किया था, ऐप डॉट यूज। तो ये एक्सप्रेस डॉट जेसन जो है ये एक तरह का मिडिलवेयर है जो कि हमारी जेसन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में की या वैल्यू पेयर में, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मिडिलवेयर होता है, ठीक है। तो चलिए एक मिडिलवेयर बनाता है, कॉमन मिडिलवेयर बनाएंगे जिसमें कि आपको पता चले कि हम मिडिलवेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस जेएस में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या करूँगा, एक मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे। तो मिडिलवेयर कैसे होने वाला है, तो ऐप डॉट जेएस का यूज़ करेंगे हम। तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं हम, कोई भी मिडिलवेयर हम ले लेंगे इसमें, ठीक है। हाँ तो चलिए क्या करता हूँ, मैं एक कस्टम मिडिलवेयर बिल्ड करता है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। तो यहाँ कस्टम मिडिलवेयर मिडिलवेयर बिल्ड करेंगे, कस्टम मिडिलवेयर फंक्शन जैसा जो मिडिलवेयर दरअसल जो मिडिलवेयर वो होता है वो सिंपली फंक्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक कांस्टेंट लॉगिंग मिडिलवेयर क्रिएट करूँगा, ठीक है। एक सिंपल कांस्टेंट जिसमें मैं लॉग इन करवाऊंगा और इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, अभी मैंने जो आपको रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और
नेक्स्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, इसके अंदर मैं करवाऊंगा कंसोल लॉग। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और कंसोल लॉग में आप बैक टिक से क्या करूंगा, मैं रिक्वेस्ट जो मेरी आएगी उसे डिस्प्ले करवाऊंगा और क्या यूआरएल है वो भी मैं इस मिडिलवेयर में शो करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो डॉलर लगाएंगे और जो हमारा रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो मैं शो करूंगा, साथ साथ एक रिक्वेस्ट यूआरएल भी शो करूंगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यूआरएल के डॉलर लगाऊंगा और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे मिडिलवेयर का काम है। अब मैं पीछे कॉल कर दूंगा नेक्स्ट, ताकि मेरा कोई अगर नेक्स्ट मिडिलवेयर वो काम है। तो ये बेसिकली क्यों काम आता है, ये प्रोसीड करता है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर और द राउट हैंडलर। ठीक है, तो इसके लिखने के तरीके बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, ये हमारा लॉगिन मिडिलवेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस लॉगिन मिडिलवेयर को हम यूज करने का क्या तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे हमने एक्सप्रेस को यूज करा था। तो मैं क्या करूँगा, एक यूज करूँगा ऐप डॉट यूज, और जो आपका लॉगिन मिडिलवेयर है लॉगिन मिडिलवेयर, ठीक है, और कॉल कर दूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, अब एक ये हमने लॉगिन मिडिलवेयर क्रिएट करा है जिसमें कि मैं रिक्वेस्ट रिसीव, जो मुझे रिक्वेस्ट मेथड और रिक्वेस्ट यूआरएल है वो दोनों मुझे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं और देखते हैं हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टर्मिनल ओपन करते हैं और npm स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल ओपन किया, npm स्टार्ट मैंने किया, ब्राउजर की, ये हमारा ब्राउजर की तरफ चलता है। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें इस लॉगिन मिडिलवेयर की जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोल लॉग पे दिखाई देगी। लोकल होस्ट 3000 पे है। ठीक है, आप वेब पोर्टिंग उधमपुर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ रिक्वेस्ट रिसीव्ड गेट, और थोड़ा, हाँ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि रिक्वेस्ट रिसीव गेट रिक्वेस्ट हो फैब आइकन आईसीयू हुआ। ठीक है, अब क्या होता है गेट रिक्वेस्ट, तो ये क्या है, ये जो लॉगिन मिडिलवेयर है आपका हर केस में चलेगा। ठीक है, मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, पोस्ट के लिए एपीआई यूजर्स वाली फिट करता है। ठीक है, चलिए मैं क्या करूँगा, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, ये तो हम अपने यूजर्स को दिखा रहे हैं, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं एपीआई हमने बनाई हुई थी वो सिंपली डिस्प्ले हो रही है, कोई इशू नहीं है। और तो अब देखेंगे मिडिलवेयर, जो लॉगिन मिडिलवेयर हमने यूज करा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई और ये एपीआई गेट रिक्वेस्ट पास ऑन। तो आपसे देखिए ये मेथड का नाम आ रहा है और ये आपका यूआरएल का नाम आ रहा है। तो आप देख सकते हो हर आपकी जो भी रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट आप हिट कर रहे हो वो आपको देखने को मिली, और रिक्वेस्ट यूआरएल भी देखने को मिला, और फिर नेक्स्ट में ही जा रहा है। ठीक है, तो एक एक तरीका तो ये है इसका कि आप इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा जब भी आप मिडिलवेयर क्रिएट करोगे तो ऐप डॉट यूज जरूर यूज करोगे, क्योंकि आप मिडिलवेयर ऐप डॉट यूज से ही यूज कर पाओगे। तो क्या करता हूँ, अभी मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब एक और तरीका है इसका लॉगिन मिडिलवेयर को यूज करने का। मान लीजिए आपको अपने लॉगिन मिडिलवेयर सिर्फ अपने रूट के लिए करना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप चाहते हो कि सिर्फ मेरा जो हो, ये मान लीजिए मैंने मान लीजिए ऐप डॉट गेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी ये क्या हमें प्रोसेस करके दे रहा, चेक करते हैं। तो मैं /1 कर दूंगा। ठीक है, मेरा एक रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, और वाजिबी कंट्रोल पर भी कुछ नहीं आएगा, गेट रिक्वेस्ट आ रही। ठीक है, तो अभी गेट और पोस्ट आपको सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर राउट पे ही मेरी लॉगिन मिडिलवेयर काम करे। तो उस केस में मैं कैसे डिफाइन करूंगा अपने लॉगिन। अभी तो क्या है, अभी हमने ऐप डॉट यूज किया है, ऐप डॉट यूज किया था और वो लॉगिन मिडिलवेयर सब पे चल रहा था। ठीक है, तो लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉगिन मिडिलवेयर सिर्फ इस पर्टिकुलर राउट पे काम करे। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ राउट, यहाँ क्या करूंगा, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लॉगिन मिडिलवेयर पास ऑन कर सकते हो। तो आप ऐसे भी इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आज जब भी आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को हिट करोगे तो आप लॉगिन मिडिलवेयर में जो भी लॉग होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गेट के लिए, बाकियों के लिए अब ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, मान लो एपीआई फ्लैश यूजर्स के लिए नहीं चलेगा, सिर्फ आईडी के लिए चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक बार रिस्टार्ट कर देता है दोबारा, वैसे रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, पर रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो ये हो गया। ठीक है, मैं यूआरएल है, अगर मैं एपीआई स्लैश यूजर पे हिट करूंगा तो ठीक है, मुझे एपीएम नहीं, कंट्रोल पे मुझे गेट रिक्वेस्ट देखने को मिली। ठीक है, तो मैंने सॉरी, मैंने फाइल सेव नहीं करी, तो इसलिए मुझे बार बार गेट रिक्वेस्ट अब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रिलोड करता हूँ। तो ठीक है, ऐप डॉट यूजर्स, तो आप देख सकते हो यहाँ ऐप डॉट यूजर का मुझे कोई यूआरएल देखने को मिला ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब मैंने लॉगिन मिडिलवेयर जो हम यूनिवर्सली यहाँ यूज कर रहे थे ऐप डॉट यूज के लिए मिडिलवेयर, वो मैंने कोड कमेंट आउट कर दिया
उसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने अपने एक पर्टिकुलर यूआरएल पे जो पे की मैं अपने रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, मैंने उस पर हिट किया और लॉग इन मिडिलवेयर खाली सिर्फ इस यूआरएल पे क्रिएट किया कि मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल पे ही मिडिलवेयर को देखना चाहता हूँ या मैं इसे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो चलिए अब इस वाले यूआरएल को हिट करता हूँ, देखते हैं कि हमें के रिस्पॉन्स पे देखने को क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो प्लस यूजर और मैंने आईडी 3 डाल दी। ठीक है, और प्रेस करता हूँ एंटर। तो ठीक है, 3 रिकॉर्ड हमें मिलेगा, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं हमारे कंसोल में हमें लॉगिन मिडलवेयर के थ्रू हमें क्या मिला। ठीक है, तो आप देखोगे कि गेट में लॉगिन मिडलवेयर रिक्वेस्ट रिसीव गेट रिक्वेस्ट है और API/video/3 और तो इसमें आपने देखा कि कैसे आप लॉगिन मिडलवेयर कोई भी मिडलवेयर को आप इंडिविजुअली राउट पे यूज कर सकते हो। ठीक ऐसे ही आप अगर आप इसमें एक आता है लॉगिन मिडलवेयर राउट को आप इस तरह से और यूज कर सकते हो, तो एक तरीका और है जिसकी वजह से आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये भी एक कॉल बैक की तरह ही फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप अगर चाहो तो ये जो हमने पूरा राउट हैंडल कॉपी किया, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इसे और भी कितने ही तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें चाहो तो आप इसमें इसके अंदर हमने कहाँ क्रिएट किया है वो API/patch/boot। हाँ, तो आप चाहो तो इसे डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और आपका नेक्स्ट आपका मिडलवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑलरेडी है, तो जब आप इसे हिट करोगे तब भी ये चलेगा। ठीक है, तो ये तरीका भी है। तो नेक्स्ट के बाद जो ये होगा तो ये फिर ये रन करेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और दिखाता हूँ आपको। तो रीलोड कर लेता हूँ सिंपली और आप देखोगे कि API रिक्वेस्ट 3 आपका दोबारा देखने को मिला है, क्योंकि अब मैंने ये आपको डायरेक्टली इस कोड को यहाँ दे दिया। तो आप इस तरह से वो अपनी कोड को और एफिशिएंट और रीडेबल बनाने के लिए इसलिए हम इसे ऐसे ना लिख के उसे वेरिएबल में अचान करके हम ऐसे लॉगिन पास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लॉगिन हम पास कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ तरीके हैं इसके। आप चाहो तो जितने भी मिडलवेयर पे आप अलग अलग मिडलवेयर पे इसे यूज कर सकते हो। तो इसमें ये है कि आपने लॉगिन मिडलवेयर कुछ हमारा इस तरह से काम करता है। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग यूजर रिक्वेस्ट, आप चाहो तो खाली पोस्ट पे भी आप इसे अलग अलग करो। एक चीज और है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम app.get URL पे कर रहे थे, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। तो मैं इसे वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो हम app.root पे ले रहे थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये है, तो मैं अगर सिर्फ अपने रूट पे चलना था तो करना चाहता हूँ तो लॉगिन मिडिलवेयर करूँगा और सेव कर। ठीक है, तो सेव कर दिया फाइल और मैं सिर्फ मेरी लॉगिन मिडिलवेयर मैं क्या करूँगा, रूट पे हिट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे रूट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रूट के दिखाने अब क्या अगर मान लीजिए इसमें मैं और भी यूआरएल को रन कर सकता हूँ या और भी यूआर इसी रूट यूआरएल पे मैं डिफरेंट मिडिलवेयर रन कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, तो चलिए दिखाता हूँ। तो अभी मैं लॉगिन मिडिलवेयर हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉलबैक फंक्शन हमारा होगा। इसमें कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या करूँगा मैं, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेरा होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट होगा और कंट्रोल.log और मैं यहाँ लिख दूंगा बेस URL 1। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीपल कैसे रन करता है मिडिलवेयर वो मैं जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक URL एक हिट मेरा ये हो गया। ठीक है, एक हिट मेरा ये और एक हिट मेरा। ठीक है, तो मेरे तीन मिडिलवेयर यहाँ बैक टू बैक आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चलता हूँ। ठीक है, तो 2 URL है और एक URL। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है, तो चलिए रूट कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे URL हमें कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, जब हम इस मिडिलवेयर को हिट करेंगे, तो मैं इस रूट को हिट करूंगा और चलते हैं कंट्रोल की तरफ। तो आप देख सकते हैं बेस URL 1, बेस URL 2 और बेस URL 3। तो आपने देखा कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपके कैसे बेस URL आपके हिट हो रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट नहीं लगाऊंगा तब क्या होगा, मान लीजिए एक बार मैं ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट मैंने सिर्फ फर्स्ट के लिए आया, तो क्या हमारे बेस URL 2 और 3 भी प्रिंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो रीलोड करता हूँ। तो आपको क्या लगता है हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स तो नहीं हो रहा, तो आगे नहीं जाएगा क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमारा जो रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बेस URL पे हिट हुआ और नेक्स्ट पेज जा नहीं रहा, कुछ चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा जो पेज है वो रीलोडिंग स्टेज में ही अटका हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट यहाँ ओपन करूँगा तो ये क्या होगा, पहला मेरा ये चलेगा। ये देखिए 1 चला, 2 चला और 3 और 2 के बाद 3 के चला और उसके बाद ये रिस्पॉन्स में आपको कोडिंग देखने को मिली और पेज भी हमारा रीलोड सक्सेसफुली हो गया और देखने को मिले 1 2 3 4। तो इस तरह से आप मिडिलवेयर यूज होता है। तो आप बात कर लेते हैं कुछ और मिडिलवेयर के बारे में। तो चलिए चलता है स्लाइड की तरफ।
तो आपको मैंने बता दिया कि कोड में हम मिडलवेयर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपने अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट आउट करके हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक मिडलवेयर की बात है, हाँ, इसमें मिडलवेयर एक ही टाइप के नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कई तरह के मिडलवेयर एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो हमारा बिल्ट इन डॉट मिडलवेयर जो कि एक्सप्रेस डॉट जेसन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें कि मैं इनकमिंग जो जेसन रिक्वेस्ट होती है, प्रोसेस होती है। फिर हमने यूआरएल इनकोडेड की भी एक यूआरएल इनकोड होता है, जिसमें कि हम यूआरएल इनकोडेड पास करते हैं। फिर एक एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर होता है, जिसमें एप्लीकेशन लेवल पे या रूट पे हम अप्लाई करते हैं लॉगिन रिक्वेस्ट या ऑथेंटिकेशन के लिए, जो भी मैंने अभी आपको दिखाया। एक राउट लेवल पे भी एक्सप्रेस डॉट राउटर इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, राउट लेवल पे भी होता है, जिसमें एक होता है एरर हैंडलिंग और एक ये होता है थर्ड पार्टी मिडलवेयर। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में हम जितने भी एरर्स होते हैं उसे इफेक्टिवली ग्लोबली एक्सेस करता है इनके साथ, और उसकी अपने और एप्लीकेशन को उस हिसाब से उसमें ट्रीट करता है एरर को। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एरर मिलता है तो मिडलवेयर भी हम कैच कर सकते हैं, मिडलवेयर क्रिएट करते हैं, और ताकि जितने भी एरर हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो सारे मिडलवेयर कैच कर लें, ठीक है। और थर्ड पार्टी मिडलवेयर, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि प्री बिल्ड मिडलवेयर हमारे पास एनपीएम होता है, कोर होता है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वायर्ड जो हम अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए मॉर्गन्स होता है। बहुत तरह के हमारे पास मिडलवेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे मिडलवेयर हमारे एक्सप्रेस में यूज होता है, और मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से हम मिडलवेयर हम क्रिएट कर सकते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने एक्सप्रेस में मिडलवेयर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।